बैंक, कोटक बैंक आज भी हरे निशान के साथ ट्रेड कर रहे हैं। देखिए वहाँ से चलना चालू हो गया टाटा मोटर्स एक्चुअली नीचे से। सो ये सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे और बहुत बड़ी बड़ी वॉइसेस भी लाएंगे आपको मार्केट्स बेटर समझने के लिए। जी बिल्कुल राइट। तो करेक्ट, तो रिलायंस के रिजल्ट से खासी उम्मीद है कि वो मार्केट्स को यहाँ से पुल करेगा। और जिस तरह की सेंस बाजार के एक्सपर्ट्स दे रहे हैं हमें कि अगर यहाँ रिलायंस के रिजल्ट थोड़े भी अच्छे आते हैं तो यहाँ से आपको बैंक पे आपको आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट से बैंक निफ्टी पर आपको कुछ और पॉइंट्स की अप रैली देखने को मिल सकती है और रिलायंस बाजार को ऊपर ले जा सकता है। तो मंडे क्रूशल रहेगा, हम देखेंगे कि कैसे हम रिएक्ट करते हैं, क्योंकि दोनों दिग्गज कंपनियों के रिजल्ट्स आज फ्राइडे क्लोजिंग के बाद आएंगे, रिलायंस के और कल आईसीआईसीआई बैंक के। चलिए अब कुछ फंडामेंटल व्यूज भी ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं एडलवाइस एएमसी के को सीआईओ इक्विटीज से त्रिदीप भट्टाचार्य। वेलकम टू आवर शो मिस्टर भट्टाचार्य। बाजार पर अभी फिलहाल आपका कैसा व्यू बन रहा है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि शायद एक रूटीन सेलिंग के तौर पर, या रूटीन सेलिंग नहीं कहना चाहिए, इसे प्रॉफिट बुकिंग कहना चाहिए, लेकिन अभी मार्केट जो एंटिसिपेट कर रहा है या फिर वेट एंड वॉच की स्थिति में लग रहा है कि आपको रिलायंस के नतीजों से पहले? फर्स्ट ऑफ ऑल सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से और एडलवाइस एएमसी की तरफ से दिवाली की और फेस्टिव सीजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। I will switch to the question and thanks for having me on your show. I think the situation that we are in today is very simply going to reward earnings upgrades going forward. Basically, अगर कंपनीज के नंबर्स अच्छे आएंगे, whichever company reports good numbers, that company's share price will do fantastic. Otherwise, it won't. The time to play the macro laggard, जो पिछले हम लोगों ने 9 महीने से 1 साल में देखा, those days are over. Now it is very company specific. जहां पर earnings upgrade दिखेगा, वहां आपके stocks बेहतर करेंगे. So that is my prima facie thinking on the markets overall. So in that context, we are positive with a few themes. We can cover maybe later on. But I think for the moment, the market is a slave to earnings upgrade rather than trying to play any macro theme. त्रिदीप, चलिए अर्निंग्स की बात को थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। जितने भी कमेंट्री आई है, लगभग 35%, 1/3 ब्रॉडली इंडेक्स के अर्निंग्स आ गए हैं। आपने अर्निंग्स की क्वालिटी को कैसे एनालाइज किया? आपने कमेंट्री को कैसे एनालाइज किया? एज फार एज हमने जो एनालाइज किया है अभी तक, बहुत क्लियर है कि मार्जिन प्रेशर तो इमर्ज हो रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि ये ट्रांजिटरी है या ये स्ट्रक्चरल है, और किस तरह की कंपनी मार्जिन को पास ऑन कर पाएंगी, बाजार एब्जॉर्ब करेगा या नहीं डिमांड को इम्पैक्ट किए बिना। इन सब क्वेश्चन से बात हो रही है, आपका क्या व्यू है? So Ajay, great question. The way I look at this is ultimately we have to invest in companies which have pricing power. जो भी companies in such an environment can pass on the commodity price increases over a period of time, those are the ones which will likely to be winners over the next 1 year time frame. अगर आप जैसे मान लीजिए जैसे कल एशियन पेंट्स के नतीजे आए, while they took a hit in earnings, that is one company where we think overall there is pricing power. So, companies like them, overall, whenever they are able to price it on to the customers without impacting demand, those are the places to be. So commentaries earnings commentary some of them are the ones where they have taken the knock on earnings and they have categorically said that over the next 1 year margins will be under pressure. Whereas others have sort of given the confidence to investors that they will be able to pass it on. So the point that I was earlier making of relative earnings upgrades is that those are the places where we would get earnings upgrade to come through, and those are the pockets of investment, in my opinion, over the next 1 year. Right. Trideep, you're also someone who watches the global macros very closely. और डिबेट की बात है अभी, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट अभी देखिए साइंस बहुत क्लियरली है वॉल पे। वो साइंस क्या है कि इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम, रेट्स विल स्टार्ट लुकिंग अपवर्ड्स, चाहे वो डोमेस्टिक रेट्स हो, इंटरेस्ट रेट्स, चाहे वो ग्लोबल रेट्स हो। ऐसे में एक्विटीज़ की अपील को थोड़ा चैलेंज हो जाएगा, इवन इफ दे आर बैक्ड बाय बिग ग्रोथ। तो आपको कौन से एरिया ऐसे लगते हैं बाजार के जो थोड़े अपने फंडामेंटल्स के कंपैरिजन में ओवर वैल्यूड हो गए, और कौन से ऐसे एरियाज हैं जो 10 साल के एक बैड पीरियड के बाद स्ट्रक्चरल तेज़ी आ सकती है और इतनी अच्छी अर्निंग्स उसकी क्वालिटी है कि रेट हाइक कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा
और वो इकोनॉमी की ग्रोथ के साथ पार्टिसिपेट करेंगे? Absolutely. So I think overall, one of the things that we think overall from a market standpoint is that whenever the interest rates rise ahead of earnings upgrade to come through, that could be a risk to the market. But in general, in my opinion, over the next 2 to 3 years, दो तीन जगह पे ऐसे हैं जहां पे जो आपने कंडीशंस बोले वो फुलफिल करते हैं. One is private sector investment demand. मेरे हिसाब से overall there is a decent chance that over the next 2 to 3 years हमको एक capex cycle देखने को मिले, and there are certain areas which are still undervalued in that context. For the first time in the last 10 years, interest rates are still, despite the recent noise about the higher interest rate, are still the lower than what we have seen in the past. So मुझे लगता है और हमें लगता है कि in the real economy, in the economy linked sectors, there could be some areas where we could see meaningful amount of upgrades to come through, driven by private sector investment demand. That's one. Second, I would say is deferred consumption demand. काफी जगह ऐसी हैं जहां पर अभी भी पिछले 2 साल में स्पेंड नहीं हुई है, and things could come back in a jiffy as things open up over the post the second COVID wave. That is another area where we think that overall over the next 2 to 3 years we could see good demand come through. And the third that I would say is that the PLI related schemes or some of the other areas like, for instance, the growth schemes that the government is promoting, those could add about 1 to 2% or in certain sectors of the economy overall. So ये 2-3 themes जो हैं, इसमें जो stocks हैं, उसमें मुझे लगता है कि individually अगले 2-3 साल point of view से अच्छे return बन सकते हैं. And if you look at certain pockets, they are not yet fully explored. जी बिल्कुल. साथ ही क्योंकि त्रिदीप हम देख रहे हैं कई सारे मैक्रो फ्रंट पर आपने कई सारे एलिमेंट्स की बात करी, लेकिन हम डोमेस्टिक ट्रिगर्स पे अगर यहाँ बात करें तो क्या आपको अच्छे ट्रिगर्स दिख रहे हैं? क्योंकि अर्निंग एक बड़ा ट्रिगर था और ब्रॉडली हम देख रहे हैं कि कई सारी कंपनियों के रिजल्ट्स आए हैं, इन लाइन भी हैं और कुछ डिसअपॉइंटिंग भी हैं. तो अब नेक्स्ट ट्रिगर क्या रहेगा बाजार के लिए? मेरे हिसाब से तो फेस्टिवल सीजन इज वन ऑफ द बिग the festival season and what the demand that the companies see in and around that would be the key. अभी जो आप earnings देख रहे हैं, this is more as a first cut before the festival season. तभी फेस्टिवल सीजन में जो हमको ऑन द ग्राउंड सिग्नल्स मिल रहे हैं उसके हिसाब से एक्चुअली सम ऑफ द एरियाज वेयर पीपल डेफर्ड कंजम्पशन डिमांड में अच्छे डेटा पॉइंट्स आ सकते हैं. हमने शॉपर स्टॉप के नंबर में देखा कि दे हैव बीन एबल टू बीट द नंबर्स क्वाइट मीनिंगफुली. Similarly, there are other areas where we could see some demand coming through. So in my opinion, festival season and the demand related to that and the beneficiaries of the same would be the next areas to watch out for. But I would again go back to saying that from here on, there is no single macro theme. It will be ultimately very stock specific. It will be driven by which company does well versus that of others. While people are generally positive on IT, हमने देखा कि TCS के numbers उतने अच्छे नहीं थे from a near-term standpoint, and the market reacted accordingly. On the other side, when Shopper Stock came up with good numbers, the stock rallied massively. So the point really here is the stock market at the moment is rewarding individual earnings upgrade versus expectations quite meaningfully. ये मुझे लगता है कि अगले 2-3 महीने, particularly in the near term as we head into the year end, would be a prominent theme from a market standpoint. So from an investor's point of view, I think understanding wherever the earnings upgrades are coming through is the place to focus. And some of the areas we pointed to are certainly some of the places that we think that will happen. त्रिदीप, इस समय रिस्क रिवॉर्ड कौन से एरिया में आपको बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है? आप सारे सेक्टर्स या थीम्स या कोई भी जो भी आप रिसर्च कर रहे हो अपनी टीम के साथ बैठ के या ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हो, कुछ हमारे साथ कलर शेयर करिए कि व्हाट आर द टेकअवेज फ्रॉम द रिसर्च व्हिच इज बीइंग कंडक्टेड एट योर डेस्क. So I think overall, at the end of the day, we at Edelweiss are bottom-up stock pickers. We think that since we talked about that over the next 2 to 3 years, there is a decent chance of a capital cycle coming through. There are certain parts of industrials which certainly look interesting to us. Secondly, in my opinion, in India, the large as well as the SMEs and MSMEs have deleveraged quite a bit over the last 2 years.
and that we have seen in the anemic credit growth so far. So जहाँ पे credit growth है, मुझे लगता है अगले 1-2 साल में credit growth की pickup आ सकती है. So banking could be another area where one could, which could be risk picking from an alpha or from a stock picking standpoint. And then certain select consumer discretionary areas which have been hit by supply shortages could see the light of the day over the next 1 to 2 years as well. So जब मैं रिसर्च के साथ बात करता हूँ, these would be the 3 sectors or areas where we see good bit of ideas coming through. राइट साथ ही त्रिदीप बिल्कुल आपने ये बताया कई सारे क्यूज अर्निंग एक बड़ा क्यू है. हम कंजम्पशन स्टोरी को आप देख रहे हैं अगर किस तरह से और कितने बुलिश मान रहे हैं, क्योंकि अब इकोनॉमी रिवाइवल शुरू हो गया है. हम देख रहे हैं भले ही कुछ कंसर्न हायर इनपुट कॉस्ट के ज़रूर हो कंपनीज के आगे, लेकिन कॉर्पोरेट अर्निंग्स अच्छी आएंगी. मैक्रो फ्रंट पे हमारे को जो कुछ कंसर्न दिख रहे हैं वो अगर हम छोड़ दें तो डोमेस्टिक फ्रंट पे आपको पॉलिसी रिफॉर्म्स ये सारे इन सब बेसिस पर लगता है कि ये तेज़ी, ये जो रफ्तार मार्केट्स में बनी हुई है तेज़ी रिफॉर्म्स की तेज़ी है. कैसे देखते हैं आप कंजम्पशन स्टोरी को, कितने बुलिश हैं अगर हैं इस पर तो? So it is a great question. अगर आप मार्केट्स में करीबन पिछले 20 साल का हिस्ट्री देखें, so from 1991 to 2000 onwards, वो जो 10 साल थी, that turned out to be great for sectors like IT and pharma. वहाँ पे काफी बड़ा employment boom हुआ. उसके बाद from the year 2000 to 2010 or even 2020, we saw a massive consumption boom, which was a byproduct of all those people who got employed or the expansion of the sector of IT and pharma. In my opinion, as the economy is opening up, so employment in certain sectors is certainly looking up. Like for instance, IT sector, I mean, is dealing with attrition of about 15-20%. On one hand, it is negative for the companies, but from an economic standpoint, it means that employment boom ho raha hai un particular sectors mein. Now, as a fallout of that, in my opinion, over the next 2 to 3 years, as the employment improves in these areas, IT हुआ, real estate हुआ, and similarly select pockets of pharma हुआ, in some areas में as the employment picks up, this would lead to a secondary consumption boom, in my opinion, over a period of time, particularly for the large ticket spend, particularly for areas where they have not been able to spend in the last 2 years because all of us have been stuck at our homes, reining in consumption, and to a certain extent, be careful because we didn't know the outcome. So now that we are coming out of it, one is that part of deferred spend. Second is the employment that is coming about in IT, real estate, and some of the economic linked sectors would mean boom. So मेरे हिसाब से on net balance next 2 से 3 साल में consumption story, in my opinion, will look particularly robust. Of course, on the other side, oil prices is that the other है, but fundamentally, in the last 10 years, I think from a consumption point, particularly for large ticket items, in my opinion, this is probably might be the best 3-4 years ahead of us. एक आखिरी सवाल त्रिदीप, आपने कंजम्पशन की बात की, तो एक तो हो गया डेली कंजम्पशन आइटम जिसमें ऑफ कोर्स आपके एफएमसीजी कंपनीज भी हो गई, और दूसरा हो गया थोड़ा बिग टिकट कंजम्पशन. ऑटोज आर स्टिल लैंग्विशिंग, रियल एस्टेट की वॉल्यूम्स आना शुरू हो गई हैं थोड़ी. हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो मूव नहीं की हैं डिस्पाइट ऑफ वॉल्यूम्स, रियल एस्टेट के वॉल्यूम्स के बावजूद हाउसिंग फाइनेंस इतना नहीं चली हैं. तो इस तरह कुछ कंजम्पशन आइटम रिलेटेड स्टॉक्स जो अभी चले नहीं हैं बाजार ने, उसको शायद पूरी तरह डिस्काउंट नहीं किया है, लाइक हाउसिंग फाइनेंस, लाइक ऑटो, उसकी तरफ आपको बनता है केस, देयर इज अ केस टू लुक एट देम? Absolutely, Ajay, that is what I was talking about, that like some parts of consumer discretionary demand जहाँ पर कि they have been impacted by the chip shortages, जहाँ पे अभी तक कंजम्पशन उतना नहीं हो पाया है, they have been hit by the supply shortages and stuff like that. Autos, and similarly personal residential real estate, given that work from home or hybrid work model is probably going to be here to stay. Residential real estate stocks particularly have done well and might continue to do well going forward. Similarly, overall, some of the area like marriage related spends, this, that, the other, there could be other consumption discretionary areas which are big ticket,
but people have shied away from spending in these areas over the last 1-2 years. My sense is those would be the areas where we would see good bit of uptick moving through over the next 2 years as people come out of their homes and start leading their normal houses, normal lifestyles. ठीक है, बिल्कुल राइट। शुक्रिया हमें मिस्टर भट्टाचार्य आज समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए, ईटी न्यूज़ स्वदेश पर अपने समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।